हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो जैसे कि आपको पता है कि हमने स्टार्ट किया था रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल प्रॉफिट्स। ओके, तो रिकंसाइल करने के लिए आपको कॉस्ट शीट के बाद डायरेक्ट ये चैप्टर कराया गया, क्योंकि इस चैप्टर में कॉस्ट शीट ही है। कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी पड़ेगी, कॉस्ट के प्रॉफिट्स निकालने पड़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से फाइनल अकाउंट्स का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, दोनों को रिकंसाइल करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने अभी तक अपनी 2 वीडियोस आपके अपलोड कर दी हैं और आपने आई होप देख भी ली होंगी, आपको अच्छी भी लगी होंगी। सो स्टूडेंट, इस वीडियो में आज एक अच्छा सा क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसमें आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपकी ही बुक का क्वेश्चन नंबर 17 है, उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। फॉलोइंग फिगर्स आर अवेलेबल फ्रॉम द फाइनेंशियल अकाउंट्स। ओके, जो डेटा हमें दे रखा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का दे रखा है, हमें डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन दे रखा है, हमारे पास वेजेस हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, बैड डेट्स है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, ओके, लीगल चार्जेस हैं, डिविडेंड रिसीव्ड इनकम हो गई, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स हो गया, सेल्स हो गए 120 यूनिट्स 7 लाख रुपीस के, क्लोजिंग स्टॉक हो गया फिनिश गुड्स का 40,000 यूनिट्स का 1,20,000 और हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस 80,000। फिर कॉस्ट अकाउंट्स के आइटम क्या रिवील करते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन कॉस्ट अकाउंटिंग में 2,80,000 था, लेकिन अगर हमारे फाइनेंस में देखा तो 2,50,000। उसके बाद है फैक्ट्री ओवरहेड्स रिकवर्ड एट 20% ऑन प्राइम कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स 3% यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, ओके, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कितना 4 रुपीज पर यूनिट। अब आपको यूनिट प्रोड्यूस कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यूनिट्स प्रोड्यूस कैलकुलेट करने का हमारे पास एक फॉर्मूला है, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओके, लेकिन इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक कहीं पर भी नहीं है, तो हमारे पास अगर यूनिट प्रोड्यूस निकालेंगे तो 1,20,000 ये हो गए, 40,000 ये हो गए, तो कितना हो जाएगा 1,60,000 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हुए हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 3 रुपये पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 4 यूनिट सोल्ड कितने हुए थे 1,20, ठीक है, यूनिट्स प्रोड्यूस हुए थे 1,60,000। क्लियर हो गया। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, फाइनेंशियल प्रॉफिट्स एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग द प्रॉफिट्स ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। ठीक है, अब देखिएगा रिकंसाइल करना है तो सबसे पहले क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट सबसे पहले कैलकुलेट करना है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, तो देखिएगा सबसे पहले हम कॉस्ट एंड तो सबसे पहले हम कॉस्ट में क्या लिखते हैं, देखो हमारे पास बुक है, बुक में से देखता रहूंगा मैं। सबसे पहले हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल क्या है, हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल से। ठीक है, तो डायरेक्ट मटेरियल से हमारे पास कितना 2,80,000 रुपए का डायरेक्ट मटेरियल है, तो रिकॉर्ड कर दिया 2,80,000 रुपए का डायरेक्ट मटेरियल। अब इसमें क्या जोड़ते हैं, प्राइम कॉस्ट निकालेंगे, डायरेक्ट मटेरियल में क्या जोड़ते हैं, डायरेक्ट वेजेस जोड़ते हैं, क्या ऐड करते हैं, डायरेक्ट वेजेस या फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट वेजेस है हमारे पास कितनी 1,00,000 रुपए की डायरेक्ट वेजेस है, तो इसका मतलब इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगी, प्राइम कॉस्ट कितनी मिल जाएगी, प्राइम कॉस्ट 3,80,000 रुपए की हो जाएगी, हमारी प्राइम कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, प्राइम कॉस्ट कितनी हो जाएगी 3,80,000 रुपीज। क्लियर हो गया, 3,80,000 रुपए। अब क्या करेंगे, अब इसमें हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे, अब हम ऐड करेंगे। ठीक है, अब ऐड क्या करते हैं इसमें, फैक्ट्री ओवरहेड्स, क्या ऐड करते हैं इसमें, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, अब फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए कितना बोला था 20% ऑन प्राइम कॉस्ट, कितना 20% ऑन प्राइम कॉस्ट, तो जितनी प्राइम कॉस्ट होगी उसका 20%, तो 20% कितना हो जाएगा 76,000, कितना 76। तो यहां पर जो टोटल आएगा, टोटल कर लेते हैं हम। ठीक है, तो टोटल है हमारे पास 3,80,000 प्लस 76,000, तो ये आ गया 5,46,000, तो हो गई ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। क्या हो जाएगी, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें से हम ऐड करते थे ओपनिंग स्टॉक और वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, और लेस करते थे क्लोजिंग स्टॉक और वर्क इन प्रोग्रेस। बट यहां पर हमारे पास क्या है, क्लोजिंग ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है, तो यहां पे क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP हमारे पास कितना है क्वेश्चन में 80,000 रुपीज था, कितना था 80,000 रुपीज। तो वर्क कॉस्ट, नेट वर्क कॉस्ट हमारे पास 4,56,000 में से कितना 80,000 माइनस करा, 80,000 4,56,000 में से कितना माइनस करेंगे 80,000, तो हमारे पास बचेगा 3,76,000, कितना 3,76,000। तो क्या आ गई हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट आ गई, क्या आ गई फैक्ट्री कॉस्ट। क्लियर हो गई फैक्ट्री कॉस्ट तक। ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट तक क्लियर होगा आपको। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट, उसके बाद हम ऐड करते हैं इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। क्या ऐड करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, क्या ऐड करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड करेंगे। और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हमारे पास कितने हैं, क्योंकि 3 रुपए यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कह रहा था, और कितने यूनिट प्रोड्यूस करे थे 1,20,000 की सेल थी और क्लोजिंग था कितने का 40,000 रुपए का, तो मैंने बताया था क्या हो जाता है 1,60,000, और ओपनिंग माइनस करते हैं बट ओपनिंग है ही नहीं, तो हो जाएगा 4,80,000, 4,80,000। ठीक है, 4,80,000। ठीक है, 3,76,000 में 4,80,000 और ऐड कर दिया हमने, तो वैल्यू आ जाती है 8,56,000, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। ठीक, क्लियर हो गया। ओके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें से हम लेस करते हैं क्या,
ऐड करते थे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस करते थे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है सिर्फ, ओके। कितना था फिनिश गुड्स के क्लोजिंग, कितने यूनिट्स थे, 40,000 यूनिट्स थे। अब देखिएगा जरा, अब आप क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 8,56,000। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना, 8,56,000। कितने यूनिट्स के लिए था ये, 1,60,000 यूनिट्स के लिए था। कितने यूनिट्स के लिए, 1,60,000 यूनिट्स के लिए। हमें कितने यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, 40,000 का क्या निकालना है, क्लोजिंग। तो ये इससे 4 से डिवाइड हो गया, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा, ठीक है, 2,14,000 कितना आएगा, 2,14,000, ठीक है। तो क्लोजिंग कितना माइनस कर देंगे, 2,14,000 क्या कर देंगे हम यहाँ से माइनस कर देंगे। तो 2,14,000 माइनस कर दिया तो हमारे पास बचेगा 6,42,000। 6,42,000 इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या बोलते हैं इसको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6,42,000, ठीक है। अब इसमें हम ऐड क्या करते हैं, अब हम इसमें ऐड क्या करते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। क्या ऐड करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हमारे पास कितने, 4 रुपीज पर यूनिट बोल रहा था जितना हमने सेल करा है। तो 1,20,000 यूनिट सेल करे तो 4,80,000, कितना, 4,80,000, ठीक है। ऐड कर दिया तो 4,80,000 ऐड करा तो ये हो जाएगा 11,22,000। 11,22,000 इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या बोलते हैं इसको, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड करते हैं हम क्या, कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम क्या करते हैं, ऐड प्रॉफिट। क्या करते हैं, ऐड प्रॉफिट। तो हमारे पास क्या आ जाता है, सेल्स। और सेल्स हमारे पास क्वेश्चन में कितनी गिवन है, सिर्फ 7 लाख। कितनी है, सिर्फ 7 लाख। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स ज्यादा है और सेल्स क्या है, कम है। तो सेल्स, ओके, तो इसका मतलब लॉस आ जाएगा कितने का, 4,22,000 का क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। 4,22,000 का क्या आएगा, लॉस एज पर, ठीक है, क्या आ जाएगा, लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, ठीक है। तो हमने क्या निकाली यहाँ पे, लॉस कैलकुलेट कर लिया एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। कैसे कैलकुलेट कर रहा, जैसे कॉस्ट शीट प्रिपेयर करते थे बिल्कुल वैसे ही हमने क्या करी है, स्टेटमेंट बनाई है, ठीक है। आपको दिखाई भी दे रहा होगा स्टेप बाय स्टेप, क्लियर है, ओके। अब हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया, कॉस्ट का, कॉस्ट से क्या आया, लॉस आया, कॉस्ट से क्या आया, लॉस आया। अब क्या बनाएंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट निकालेंगे एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, ओके। अब यहाँ पर हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे। तो देखिएगा हम बात करते हैं, जैसे क्रेडिट साइड की अगर हम बात करें तो क्रेडिट साइड पे हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, यहाँ पे क्या आएंगी, सेल्स। क्या आएगी यहाँ पे, सेल्स। और सेल्स कितनी थी, 7 लाख रुपए थी। सेल कितनी थी, 7 लाख रुपए, वो रिकॉर्ड कर दी, ठीक है। और क्या आता है यहाँ पे, बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्या आता है, बाय क्लोजिंग स्टॉक, ओके। और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी थी, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी थी अगर आपको पता है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 1,20,000 रुपए का। कितने का था, 1,20,000 रुपए का। सर 2 थे क्लोजिंग स्टॉक, तो हमें कौन सा लेना है, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इनकम कौन कौन सी थी, इनकम है हमारे पास, ओके, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का लिख दिया और वर्क इन प्रोग्रेस का भी लिख देंगे, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस का कितना था, 80,000, ओके, दोनों रिकॉर्ड हो गए, फिनिश गुड्स का भी और WIP भी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, डिविडेंड। उसके बाद हमारे पास क्या था, डिविडेंड की इनकम है। तो डिविडेंड की इनकम कितनी है हमारे पास, 50,000 रुपीज़ की डिविडेंड की इनकम है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, ओके। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स देख लेते हैं कितने हमारे पास, 10,000 रुपीज़ के, ओके। उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, ओके। चेक कर लीजिए, क्रेडिट साइड में सिर्फ इतना ही आना है, ये इनकम साइड। अब हम आ जाते हैं डेबिट साइड पे, ओके। डेबिट साइड पे सबसे पहले हमारे पास आता था ओपनिंग स्टॉक, बट ओपनिंग स्टॉक नहीं है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम दे रखा है, ठीक है। तो टू डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, तो टू डायरेक्ट मटेरियल हमें डायरेक्ट दे रखा है, टू डायरेक्ट मटेरियल। और डायरेक्ट मटेरियल कितना है हमारे पास, 2,50,000 फाइनेंस का, ठीक है। अब उसमें वेजेस हैं, 2 वेजेस। क्या है, 2 वेजेस, ओके। वेजेस है हमारे पास 1 लाख रुपए की। वेजेस कितने की है, 1 लाख रुपए की हमारी क्या है, वेजेस हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस है। क्या है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हैं जो कि हमारे पास है 3,80,000 रुपए के फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है हमारे पास, और वो है 2,50,000 के, 2,50,000, ओके। उसके बाद हमारे पास है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट बस सेलिंग एक्सपेंसेस लिख दिया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 4,80,000, कितना, 4,80,000 रुपए, हमने ये भी रिकॉर्ड कर दिए। उसके बाद हमारे पास है बैड डेट्स, और बैड डेट्स तो सिर्फ कहां पर होते हैं, फाइनेंस में ही होते हैं बैड डेट्स, ठीक है। कितना, 20,000 रुपए के फाइनेंस में आ गए, ओके। उसके बाद हमारे पास है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस फाइनेंस के हैं, ये भी कितना, 10,000 रुपए फाइनेंस के आ गए, ठीक है। उसके बाद है लीगल चार्जेस। क्या है, लीगल चार्जेस, ओके। लीगल चार्जेस हमारे पास 5,000। लीगल चार्जेस कितने हमारे पास, 5,000, ओके। अब देखना,
अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को, देखो डिफरेंस कौन सी चीजें क्रिएट करती हैं, जो या तो सिर्फ होली कॉस्ट में आता है फाइनेंस में नहीं आता, या फिर जो होली फाइनेंस में आता है कॉस्ट में नहीं आता। अब देखो ये जो हमारे पास बैड डेट्स हैं ये डिफरेंस क्रिएट करेगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस डिफरेंस क्रिएट करेंगे, लीगल चार्जेस डिफरेंस क्रिएट करेंगे क्योंकि ये सब फाइनेंस में आते हैं। ओके, डिविडेंड करेगा और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स करेगा। इसके अलावा अगर आपने जो सारे आइटम्स वो कॉस्ट में भी आते हैं और कहां आते हैं, कॉस्ट में भी आते हैं और फाइनेंस में भी आते हैं। हो सकता है उनका अमाउंट अलग चेंज हो तभी चेंज होगा, अदरवाइज ये सारे जो आइटम्स हैं जो सिर्फ एक ही जगह होली आते हैं तो वही क्या करते हैं, इसमें डिफरेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब हम टोटल कर लेते हैं, टोटल दोनों साइड का क्या करेंगे टोटल। तो पहले देखते हैं किस साइड का टोटल ज्यादा आएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रेडिट साइड का टोटल कम आएगा क्योंकि यहां पर 7 और ये होगा 8 9 लाख, ठीक है 9 लाख के अराउंड, 9,60,000 के अराउंड इसका टोटल है। लेकिन यहां पर काफी सारे आइटम्स है तो पहले सी का टोटल कर रहे हैं 2,50,000 प्लस 1 लाख प्लस 3,80,000 प्लस 2,50,000 प्लस 4,80,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 तो आएगा 14,95,000, 14,95,000। सेम टोटल यहां पर 14,95,000, उसमें से माइनस करा हमने कितना 7 लाख, एक माइनस करा, फिर हमने माइनस करा 1,20,000 माइनस करा, फिर हमने 80,000 माइनस करा, फिर हमने 50,000 माइनस करा, फिर हमने 10,000 माइनस करा, तो ये आ गया 5,35,000। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय नेट लॉस, क्या आ जाएगा बाय नेट लॉस एज पर फाइनेंस 5,35,000, 5,35,000। ओके, कॉस्ट से निकला था 4,22,000 का लॉस और यहां से लॉस कितना आया 5,35,000 का लॉस। अब हमें रिकंसिलेशन बनाना है तो आपको पता है कि रिकंसिलेशन तो हमारे लिए मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या होते हैं, कॉस्ट के प्रॉफिट्स या फिर लॉस, कॉस्ट के प्रॉफिट्स या फिर लॉस। ओके, अब देखिएगा कॉस्ट के प्रॉफिट्स एंड लॉस, तो यहां पर हम रिकंसिलेशन स्टेटमेंट हमने बनाया, ठीक है रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ओके, तो अब देखिएगा सबसे पहले हमारे पास यहां पर लिखेंगे क्या लॉस, लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। तो लॉस को मैंने इधर लिखना आउटर कॉलम में लिख देता हूं 4,22,000, 4,22,000 का क्या है लॉस है। ठीक है, अब देखना, अब देखो यहां पे क्या होगा, लॉस लेकर चल रहे हैं तो जो चीजें ऐड होती थी वो लेस हो जाएंगी, जो चीजें लेस होती थी वो क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। सिर्फ इतना फर्क आएगा क्योंकि हमारा यहां पर क्या है हम उल्टा लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमारा क्या हुआ है लॉस हुआ है, तो लॉस हुआ है तो साइन क्या हो जाएंगे हमारे चेंज, तो जो चीज ऐड होती थी वो लेस और जो लेस होती थी वो ऐड हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? अब देखो तो मैं जो यहां पर लेस कर रहा हूं तो इसका मतलब ये अगर प्रॉफिट होता तो इनको ऐड करते। अब देखो किस किस चीज को लेस करेंगे, तो हमारे पास सबसे पहले क्या है ओवर चार्ज ऑफ मटेरियल इन कॉस्ट, ठीक है ओवर चार्ज ऑफ मटेरियल, ओवर चार्ज ऑफ मटेरियल इन कॉस्ट, कॉस्ट में मटेरियल ज्यादा चार्ज हो गया था जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट्स उसके जिसकी वजह से ये लॉस अराइज हुआ है इतना ज्यादा। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे हम लेस करेंगे, तो इसका अमाउंट है हमारे पास कितना 30,000 रुपए, कितना है 30,000 रुपए है। ठीक है, करना अगर प्रॉफिट होता तो ऐड करते, लेकिन अब क्या करेंगे इसको लेस करेंगे। उसके बाद है हमारे पास ओवर एब्जॉर्प्शन, क्या है ओवर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो जितनी भी ओवर चीजें हैं उन सबको क्या करेंगे लेस, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। ठीक है, तो 4,80,000 रुपए के थे एक जगह 2.5 लाख रुपए के थे। ठीक है, तो इसका मतलब कितने से ज्यादा है 2,30,000 से, 2,30,000 से लेस में चले गए। उसके बाद हमारे पास क्या है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। ओके, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। अब देखो टारगेट की तरफ देखना है, टारगेट की तरफ। ठीक है, हमारा जो टारगेट है, हमारा टारगेट क्या है फाइनेंस का लॉस। ठीक है, तो ये फाइनेंस में क्या होता है फाइनेंस के प्रॉफिट्स को ये बढ़ा रहे हैं, फाइनेंस के प्रॉफिट्स को क्या हो रहा है बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी लॉस हो गया तो यहां पे भी क्या करेंगे लेस ही कर रहे हैं उनको। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स वो अमाउंट है हमारे पास 10,000, कितना है 10,000 रुपए का। उसके बाद है डिविडेंड रिसीव्ड, क्या है डिविडेंड रिसीव्ड। ओके, डिविडेंड रिसीव्ड ये होली किसका था फाइनेंस के थे, इसलिए क्या कर दिया इसको माइनस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इनकम है तो क्या कितना कर दिया माइनस 50,000 रुपए। ठीक, उसके बाद इसका टोटल कर लें। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा 30,000 और 2,30,000 और 10,000 और कितना 50,000, तो ये है हमारे पास 3 लाख, ये है हमारे पास कितना 3,20,000, कितना 3,20,000। ठीक है, और वो लॉस था तो अभी भी कितना बच रहा है हमारे पास, अभी भी कितना बचेगा माइनस कर देंगे कितना 4,22,000। ठीक है 1,02,000 कितना बच रहा है अभी भी 1,02,000। ठीक, क्लियर है 1,02,000। अब क्या करेंगे इसमें ऐड, अब क्या देखो क्या क्या ऐड होगा। ठीक है, उल्टा ही करना है बिल्कुल, तो क्या है अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स।
फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने थे 380 और 76, ठीक है 3,04,000 कितने थे 3,04,000, डिफरेंस आ गया। उसके बाद हमारे पास बैड डेट्स, और बैड डेट सिर्फ कहां पर थे, बैड डेट सिर्फ कहां पर थे फाइनेंस में, कहां पर थे फाइनेंशियल अकाउंट्स में। बैड डेट्स कितने के थे 20,000 रुपए के, कितने के थे 20,000 रुपए, वो रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस थे, वो भी किसमें थे सिर्फ फाइनेंस में, ठीक है। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का अमाउंट कितना था 10,000 रुपए, कितना था 10,000 रुपए, वो भी रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद है हमारे पास लीगल चार्जेस, और लीगल चार्जेस ये भी कहां पर थे सारे के सारे, ये भी कहां थे फाइनेंस में, ठीक है ओके। तो इसको भी ऐड कर दिया, कितना लीगल चार्जेस हमारे पास 5,000 के लीगल चार्जेस है। उसके बाद हमारे पास अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्या है अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एक जगह 2,14,000 था और एक जगह कितना था 1,20,000। 2,14 कहां पर था हमारा फाइनेंस में, और 1,20 कहां पर कितना था, कहां पर था कॉस्ट में, तो 94,000, ठीक है। इसको भी प्लस कर लेते हैं, तो ये है 3,04,000 ओके, प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 और प्लस 94,000, तो ये जगह 4,33,000, 4,33,000, ठीक है। 4,33,000 इसमें ऐड कर दिया, तो 1,02,000 इसमें ऐड कर दिया, तो ये आ जाएगा 5,35,000, कितना 5,35,000, ठीक है। क्या आ गया लॉस एज पर फाइनल या फाइनेंशियल अकाउंट्स, लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स कितना 5,35,000, यही हमारा टारगेट था। 4,22,000 हम किसका लॉस लेके चले थे कॉस्ट का, तो हमारे पास क्या आ गया लॉस आ गया किसका एज पर फाइनेंस। चेक कर लेते हैं कि लॉस पर फाइनेंस इतना ही था, यस 5,35,000, ठीक है। तो एक बार अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए भाई, मैंने किस तरीके से स्टेटमेंट बनाई है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको। ये एक स्टेटमेंट बनाई थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, ये भी आपको क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद हमने ये एक स्टेटमेंट बनाई थी किसकी, कॉस्ट एंड प्रॉफिट्स की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां पर क्या था, यहां पर हमें क्या दे रखा है लॉस दे रखा था, क्या दे रखा था यहां पर हमें लॉस। तो मैंने क्या करा यहां पर इसी क्वेश्चन को इस वजह से कराया कि ताकि आपको सारी चीजें एक ही फॉर्मेट पे मिल जाए, क्या भाई अगर लॉस है तो लॉस के केस में क्या ट्रीटमेंट होगी, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आए। अगर स्टूडेंट्स वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ओके। पास ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए अगर नहीं प्रेस है तो, ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, ओके स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।